Hello everyone, this is Akshita Gupta. I have secured All India rank 69 in UPSC 2020 exam. This was my first attempt and my optional was medical science. I am an MBBS graduate from Government Medical College Chandigarh and I am of batch 2015. This was my first attempt and I gave it during my internship. The prelims was in the internship and rest the mains was in January after the internship. So in this video, I would like to tell you about my strategy of medical science optional. So in medical science optional, this was my graduation subject. तो मुझे इस पे काफ़ी कॉन्फिडेंस था. शुरुआत से ही मेरा फोकस यही था कि मैं अपना ऑप्शनल अपना मेडिकल साइंस सब्जेक्ट ही रखूँगी. तो मेरा ओरिएंटेशन शुरुआत से ही ऐसे था कि मैं अपने सिलेबस को थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू करूँ. तो थर्ड ईयर में तो मेरा फोकस जीएस के सब्जेक्ट्स पे था, लेकिन फोर्थ ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स एंड ओब्स एंड गायनी, ये चारों सब्जेक्ट्स मेरे ऐसे थे जो मेरे डायरेक्टली ऑप्शनल में आएंगे और काफ़ी पोर्शन में आएंगे. तो मेरा ऐसे था कि मैंने जब कॉलेज के लिए इन सबको प्रिपेयर किया तो साथ ही साथ मैंने अपने ऑप्शनल का सिलेबस निकाला और उसको साथ में रखा कि ये ऑप्शनल भी साथ ही साथ प्रिपेयर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा. तो जब मैंने तैयारी शुरू की अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए और उस एग्ज़ाम्स के लिए, तो उसी वक्त मैंने अपना पीडियाट्रिक्स तो फिनिश कर लिया था कि जैसे पीडियाट्रिक्स का जो सिलेबस है वो क्लैश ही करता है हमारे यूपीएससी सिलेबस के साथ डायरेक्टली. तो उसी से ही अगर आप अपने एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से तैयारी करके देते हो तो आपकी आधी से ज़्यादा तैयारी हो जाती है. तो पीडियाट्रिक्स और सर्जरी के मैंने आधे नोट्स बना लिए थे तभी. तो ये सब बेसिक मैंने कर लिया था और मैंने अपने एमबीबीएस में भी अपने सब्जेक्ट्स को काफ़ी अच्छे से सिंसियरली से प्रिपेयर किया है. आई सिक्योर्ड 67% एज अ होल इन माई एमबीबीएस. तो ये अच्छा स्कोर था और मैंने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया था. बट रियल प्रिपरेशन स्टार्टेड जब लॉकडाउन लगा. तो हमारे जब प्रीलिम्स पोस्टपोन हुआ और लॉकडाउन लग गया था, तब मुझे लगा कि मुझे थोड़ा ऑप्शनल प्रिपेयर कर लेना चाहिए. तब मैंने अपनी मेडिसिन सब्जेक्ट जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है हमारे ऑप्शनल में, उसको प्रिपेयर किया. तो मेडिसिन में मैंने क्या किया, मैंने मैथ्यूज़ जो हमारी कॉमन बुक रहती है सब पढ़ते हैं, उस मैथ्यूज़ को लिया और उसकी फ़ोटोकॉपी करा ली. जो सब्जेक्ट सिलेबस में मेंशन है, जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं, उन सब की फ़ोटोकॉपी एक करा के रख ली. सिंगल साइड कराई ताकि मैं अपने नोट्स ऐड ऑन कर सकूं. तो जो भी सब टॉपिक था जैसे कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन है या अस्थमा है, तो उनसे रिलेटेड फ्लो चार्ट्स जो हैं वो मैंने हैरिसन से निकाल लिए और वहाँ पर लिख दिए. तो इसी तरह से मेरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स की लिस्ट बन गई थी और वहाँ से मेरी मेडिसिन प्रिपेयर हो गई. मैंने एक बार सारा सिलेबस अपना रीड किया, उन टॉपिक्स को रीड किया और जो भी एक्स्ट्रा था उसको प्रिपेयर किया. सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर किया जाए. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिस्ट निकाली और वहाँ से हर एक क्वेश्चन को प्रिपेयर किया. चाहे वो क्वेश्चन थोड़ा सिलेबस में नहीं भी है तब भी उसको प्रिपेयर किया. कुछ भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं और हर एक के ऊपर एटलीस्ट 1 पेज का मटेरियल प्रिपेयर किया. इससे मेरे नोट्स बन गए थे. तो मेडिसिन मैंने ऐसे प्रिपेयर किया. जो सर्जरी हमारा मेन सब्जेक्ट रहता है उसको मैंने एसआरबी बुक से प्रिपेयर किया. वहाँ से मैंने अपने नोट्स बनाए और कोशिश की कि मैं जितना मैक्सिमम हो सके उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकूँ. कई बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि नोट्स में ही कम लिखते हैं ताकि कम याद करना पड़े और फिर एग्ज़ाम में उससे भी कम लिखा जाता है. तो अपने नोट्स के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए. नोट्स में आप जितना ज़्यादा लिख सकते हैं उतना लिखिए. बेशक उसको आप याद ना कर पाएँ, बट अगर आपके वो नोट्स में है तो कभी ना कभी वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है. अगर वो आपके नोट्स में ही नहीं है तो वो आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे. तो नोट्स मेरे काफ़ी अच्छे मैंने बनाए. बेशक वो 100-200 पेजेस तक चला गया था, बट मैंने उनको प्रॉपर पूरा किया और हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट किया. इसी तरह से मैंने सर्जरी के नोट्स बनाकर रख लिए थे. तो मेरा मेडिसिन, सर्जरी और कुछ हद तक पीडियाट्रिक्स प्रीलिम से पहले प्रिपेयर्ड था. बाकी कुछ भी अभी प्रिपेयर्ड नहीं था. तो घबराने की कोई बात नहीं थी. वैसे उस वक्त थोड़ी टेंशन थी, बट लगा कि मेडिसिन अपना मेडिकल सब्जेक्ट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये हो जाएगा. तो प्रीलिम्स का जैसे ही रिज़ल्ट आया, प्रीलिम्स के बाद अपना फोकस मेरा ऑप्शनल पे था कि मैं अपना ऑप्शनल प्रिपेयर करूं. तो स्टार्टिंग से ही शुरू किया. एनाटमी से मैंने शुरू किया.
अनाटमी में मैंने बेसिक्स जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन था, जैसे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, इन सब के नोट्स बनाए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मुश्किल से याद होती हैं और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिवीजन चाहिए होती है। तो इसको मैंने नोट्स बनाया ताकि मैं अपनी राइटिंग को ही अच्छे से याद कर सकूँ। तो ये बेसिक मैंने ग्रॉस एनाटॉमी के नोट्स बनाए और एम्ब्रोलॉजी और न्यूरोएनाटॉमी मैंने बुक से डायरेक्टली की। जो भी आपका सिलेबस होता है उसके आप पेजेस निकाल सकते हो अपनी बुक्स में से और उनको स्टेपल करके रख सकते हो। जब आप इन पेजेस को स्टेपल करके रख दोगे तो यही आपका सिलेबस बन जाएगा और आप उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। इसी तरह से मैंने फिजियो और बायोकेमिस्ट्री की, उनके भी मैंने फिजियो में गाइडेंस से मैंने पेजेस निकाल दिए थे और उनको स्टेपल करके रख दिया था। कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ पार्ट्स, टॉपिक्स उसमें ऐसे थे जो डायरेक्टली बुक में नहीं थे, उनको मैंने इंटरनेट से प्रिपेयर किया था। बायोकेमिस्ट्री में तो डायरेक्टली मैंने सत्यनारायण की बुक से पेजेस निकाल दिए थे और उनको स्टेपल करके रख दिया था। तो ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस हो गया। सिमिलरली सेकेंड ईयर में तो मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ बुक से प्रिपेयर था, जैसे कि पैथोलॉजी के लिए हर्ष मोहन प्रिपेयर की थी, माइक्रो के लिए अनंत नारायण थी, फॉरेंसिक्स के लिए डॉक्टर रेड्डीज की बुक थी और फार्मा के लिए मैंने शिनॉय से प्रिपेयर किया था। कोशिश करो जो आपकी बुक्स ग्रेजुएशन के वक्त थी आपके पास, आप उसी में से प्रिपेयर करो, क्योंकि वो बुक्स आपको ऐसा लगता है कि ये पढ़ी हुई हैं और उसमें से याद करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो मैंने भी जो बुक्स अपने ग्रेजुएशन में प्रिपेयर की थी वहीं से ही मैंने अपनी तैयारी की। थर्ड ईयर में सिर्फ पीएसएम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, आईएनटी हमारे सब्जेक्ट्स में नहीं है, तो पीएसएम मैंने अपनी पार्क एंड पार्क से प्रिपेयर किया और वहीं से पेजेस निकाल कर प्रिपेयर कर लिए थे। ऑब्जन गायनी के लिए डायरेक्टली दत्ता से प्रिपेयर की थी और पीडियाट्रिक्स के लिए घई से प्रिपेयर किया था। मेडिसिन में मैथ्यूज़ और सर्जरी में एसआरबी। तो ये बुक्स मैंने प्रिपेयर करने के लिए रखी थी। मेन फोकस मेरा वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूं और उनको नोट डाउन कर लूं। प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने फ्रेंड के साथ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की और हमने कोशिश की कि हम हर सब्जेक्ट के 3-4 आंसर्स लिख लें ताकि हमें ओरिएंटेशन हो जाए कि ये सब्जेक्ट्स हैं इनके आंसर्स कैसे लिखने हैं। जब हमें थोड़ी ओरिएंटेशन होने लगी तो हमारा फोकस डिस्कशंस पे था कि एक बार हमने लिख कर देख लिया, उसके बाद जो भी मुश्किल लगता था वो हम डिस्कस करके कर लेते थे। टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग मैंने इसमें फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की थी। मैंने सिर्फ एक मॉक लिखा था IAS दिल्ली इंस्टीट्यूट से और उस मॉक में मेरे को 4 आवर्स लगे थे उस मॉक को लिखने के लिए। 3 आवर्स का पेपर मैंने 4 आवर्स में फिनिश किया था। तो तब मुझे लगा कि टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं कंटेंट थोड़ा कम करूं और स्पीड को थोड़ा इंक्रीज़ करूं। तो इसी तरह से आप एक टेस्ट दे सकते हो ताकि आपको लगे कि आपकी कमी कहाँ पर है। कई बार कई बच्चों का पेपर वहाँ पर छूट जाता है, तो इसीलिए आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहो कि आपको किस एंगल से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं वहाँ पर और कितनी स्पीड से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला था। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे मैंने मेडिकल साइंस को अप्रोच किया और मेडिकल साइंस की मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी। तो इन शॉर्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपकी MBBS की बुक्स हैं आप वहाँ से प्रिपेयर कीजिए और अपने सिलेबस को इस तरह से पूरा कीजिए कि आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। और प्रैक्टिस के लिए आप 1-2 टेस्ट ज़रूर लिखिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और स्पीड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ डायग्राम्स बनाना, उनको लेबल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऑल द बेस्ट टू यू, गुड लक एवरीवन।